नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं उपेंद्र नाथ रैना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने और इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आज आमंत्रित किया है अहमदाबाद से सुपरिचित कवियत्री और साहित्यकार श्रीमती नमिता सिंह आराधना को। आइए सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में आज के जो अतिथि हैं उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं और फिर उसके बाद विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए अहमदाबाद से हम जोड़ते हैं अपने कार्यक्रम के साथ सुश्री नमिता सिंह आराधना को। नमस्कार नमिता जी, नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे जितने भी दर्शकगण जुड़े हैं उन सबको भी बहुत नमस्कार। बस अभी थोड़ी देर में अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे और हमारे मित्र जो इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से नियमित रूप से देखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है इस मंच के लिए कि आपने समय निकाला और अहमदाबाद से आप हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ रही हैं। तो नमिता जी, ये सबसे पहले मैं एक अपनी जिज्ञासा पूरा करना चाहता हूँ कि ये अपने नाम के साथ आपने आराधना नाम जोड़ दिया है, ये उपनाम क्या बैकग्राउंड है इसका? क्या शुरू से आपने अपने साथ ये रखा था या जब से आप कवियत्री बन गई? नहीं, शुरू से तो नहीं था। एक बार जब कुछ नमिता सिंह ही मैंने टाइप किया तो बहुत सारे नमिता सिंह आ गए, तो उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने एक उपनाम जोड़ लिया। तो वो आप कहीं भी अगर गूगल पे भी आप टाइप करेंगे नमिता सिंह आराधना तो वो मेरी प्रोफाइल कुछ 5% चीजें तो निकल ही आती हैं। तो एक अलग पहचान बनाने के लिए। जी जी, तो आराधना ही क्यों रखा? क्या कुछ विशेष इसके पीछे कोई सोच था, विचार था? ऐसा कुछ सोच विचार तो नहीं था, लेकिन ये जो हम लिखते हैं, लेखन भी एक तो इसलिए आराधना लिया, नाम के साथ सूट हो रहा था। तो और कुछ विशेष? हाँ जी जी जी, तो मतलब नाम के साथ जो आपको लगा कि अच्छा सा तारतम्य बैठता है, इसलिए आपने आराधना अपने नाम के साथ जोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। तो हम तो आज विशेष रूप से लेखन एक आराधना है। हम जब भी लिखते हैं, कुछ करते हैं तो वो आराधना ही होता है। और कुछ मुझे हड़बड़ी में कुछ भी सूझा नहीं और एक अलग मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि लंबा लिस्ट आया तो कुछ अपना उपनाम एक लगाना था। तो आराधना से अच्छा मुझे और कुछ लगा नहीं कि मैं आराधना ही तो करने आई हूँ यहाँ पर। जी जी, तो इसलिए आराधना। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, मूल रूप से आज हम आपकी कविताएं सुनेंगे। आपके जो विशेष रूप से आप हाइकू इत्यादि लिखती हैं, उसमें आपकी बहुत सारी रचनाएं सुनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि देखिए, आज का ये कार्यक्रम आपके किसी ऐसी रचना से आरंभ हो जो आपको सबसे प्रिय है, और अगर आप उसको थोड़ा सा गा के यानी तरन्नुम में सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर हम बातचीत भी शुरू करेंगे। आपकी नमिता जी बहुत सारी कविताएं भी सुनेंगे। जी जी जी। ठीक है, तरन्नुम में। जी जी, आपका स्वागत है। ये नया ही लिखा था मैंने। जी, आरंभ करें, आपका स्वागत है। जी। उजालों की मुझको कमी न होती, जो चांद भू पर
बहारों की मुझको कमी न होती, जो तेरी जुल्फी सवार दे। बढ़ चले हम अलग दिशाओं, अपने हमको थामी, तुम्हारी यूं मुझको कमी होती, उड़ के तुमको लेता। उजालों की मुझको कमी न होती, जो चांद भू पर उतार लेता। ये अकेले अंधेरे है रोज मुझको बहुत डराते, तरानों की मुझको कमी न होती, जो तुम्हारे गीतों को साज देता। तरानों की मुझको कमी न होती, जो तुम्हारे गीतों को साज देता। था दोष मेरा या तुम्हारा, ज़ूल है अब, नारों की मुझको कमी न होती, जो तुम्हारे सपनों में प्राण भरता। नजारों की मुझको कमी न होती, जो तुम्हारे सपनों में प्राण भरता। ये कैसी आंधी, कैसा तूफान, बिखरे सपने सारे मेरे, ठिकानों की मुझको कमी न होती, जो थाम ले। ठिकानों की मुझको कमी न होती, जो तुम्हारा दामन थाम लेता। खाली मुझको कमी होती, जो चाँद पर उतार लेता। पहाड़ों की मुझ ना 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 ना। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इस बीच में हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मनमोहन शरण जी हमारे साथ जुड़ गए, भूपेंद्र सिंह रैना जी, प्रेमदा पांडे जी, आशमा कौल जी, सरिता कुमार जी, संतोष रैना जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है इस मंच पर। अच्छा नमिता जी, आपने तो बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी रचना से। मूलतः तो आप बिहार से हैं, तो अहमदाबाद कैसे आना हुआ, कैसे आप अहमदाबाद की निवासी बन गए? जी जी। बस शादी के बाद अहमदाबाद, हस्बैंड यहाँ ही थे गुजरात में, उनके फादर भी गुजरात में थे, तो बस यही गुजरात गवर्नमेंट की में ऑफिसर हैं हस्बैंड, तो बस गुजरात में ही रह गई। तो अच्छा, वैसे उससे कभी पहले सोचा ही नहीं आपकी, था कि मैं गुजरात आऊँ। जी जी, तो उससे पहले शिक्षा दीक्षा आप वहीं पर बिहार में हुई होगी, क्योंकि मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा, आप तो आपने एमए इतिहास में किया है, हिस्ट्री में किया है, और जी, आपने विशेषकर जी, कंप्यूटर कोर्स भी किया है। तो क्यों मतलब जी। इतिहास में क्या कोई विशेष रुचि थी, या कभी-कभी ऐसा होता है ना कि डेस्टिनी के रूप में हम कहते हैं कि देखिए हमें इसी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल गया और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन इतिहास में किया है। क्या बैकग्राउंड है इसका? नहीं, मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट थी,
और मेरी साइंस में ही रुचि थी, आर्ट्स तो कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन हमारे ज़माने में क्या था कि वो 8th क्लास से ही बायोलॉजी और मैथ्स अलग कर दिए जाते थे। तो उस ज़माने में ऐसा था ना कि लड़की तो इंजीनियर क्या बनेगी? बनेगी तो डॉक्टर बनेगी। और मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी क्योंकि मुझे वो चीज़ें मैं आप समझ सकते हैं, वो नहीं कर जी जी सकती थी मैं। तो फिर बायोलॉजी भी मुझे छोड़नी पड़ी इसलिए। बायोलॉजी छोड़ के अब मैं क्या करूँ? मैथ्स शुरू से नहीं तो मैथ्स में जा नहीं सकती थी, तो मना था। आर्ट्स में अब फिर मुझे साइकोलॉजी लेती, साइकोलॉजी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल्स होते थे, तो उस समय मेरे सेशन बहुत लेट होते थे यूनिवर्सिटी। जैसे एग्जाम्स हो गए उसके 1 साल के बाद प्रैक्टिकल्स के लिए फिर मैंने हिस्ट्री ले ली। जी ऐसे जी। कोई बहुत तो इस चॉइस। जी जी, मुझे बहुत अच्छा किया आपने। इस बीच में अन्नदा पाटली जी हमारे साथ जुड़ गई अमेरिका से, डॉक्टर साधना भट्ट जी अहमदाबाद से, जी, और जी, पिलकेंद्र जी। अरोड़ा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी सी टेक्निकली थोड़ी सी समस्या बीच बीच में आ रही है, तो अगर आप अपने टैब पर शिफ्ट करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो चल रहा है। तो आप का फिर बिहार में पूरी शिक्षा वगैरह हुई, लेकिन मैं अब मुख्य रूप से जो आपसे जानना चाहता हूँ, तो कवियत्री कैसे बनी आप? क्या कविता में, क्योंकि आपने लघु कथाएं भी लिखी है, आपने कहानियां भी जी। लिखी हैं, आपने आलेख अलग अलग विषयों पर आपने आलेख भी लिखे हैं, तो मतलब सबसे पहले आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप कवियत्री बनी और आपने कविताएं लिखना शुरू कर दिया? ये मेरा शायद ये बचपन से ही है। जब मैं स्कूल में थी तब भी लिखा करती थी कुछ न कुछ। जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो छोटी कहानियाँ लिख लिया, कविता लिख लिया, इस तरह से मैं लिखा करती थी। और मेरे पास ऑफर भी आते थे भेजने के लिए जब मैं स्कूल में थी तभी। लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पढ़ाई में व्यस्त हो गई। तब भी मैं शायरी तब लिखा कर ज्यादा, कॉलेज टाइम पे शायरी लिखती थी। और उसके बाद शादी के बाद सब इधर आई, सब छूट गया बिल्कुल, और एक बहुत लंबा विराम लग गया। लेकिन वो अंदर थी मेरे, वो लेखन जो था मेरे हिलोरे तो मार ही रहा था। कभी कभार पेपर में कुछ लिख देती थी, वो फिर कहीं इधर उधर हो जाता था। तो बच्चे के पालन पोषण और दूसरे रह गया। तब फुर्सत मिली। कहते हैं ना, जब समय होता है तभी कुछ मिलता है। फिर उसके बाद करीब 4 साल पहले वापस सीखना शुरू, और डरती थी कहीं भेजने से। तो एक नमिता भेज नमिता कहीं, जी हमारे साथ नीलम दूसरा कुलशेष भेजा वो भी नीलम, तो फिर। जी जी, नीलम 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 कुलशेष जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अभी भी साधना जी कह रहे हैं कि आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। आप अपने टैब पर शिफ्ट करिए, देखते हैं उसमें बेटर आ सकता है। जी जी, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि जी। आपकी बहुत सारी कविताएं सुननी है आज, हम्म, आप उस पर वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा, हम्म, रैना साहब भी कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह रैना जी भी, वॉइस क्वालिटी आपकी थोड़ी सी मैं मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर बेटर आ रही है, ठीक आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप टैब पर शिफ्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टैब भी ऑन है। जी, आपको इसका कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा कैमरा ऑन करिए टैब का। अभी नमिता जी हमारे साथ जुड़ी है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही थी, तो वो अपने डिवाइस को देख रही है कि किस तरह से अब इसको आवाज को ठीक किया जा सकता है। मित्रों को बताना चाहूंगा, आज हमारे बीच में नमिता सिंह आराधना है, जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। मूल रूप से कवित्री है, कहानियां, लघु कथाएं,
और उनके कई निबंध भी प्रकाशित हो चुके हैं। और उनकी एक विशेषता ये है, जब तक नमिता जी हमारे साथ जुड़ती हैं, कि आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, प्राप्त हो चुके हैं, और आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। ये नमिता सिंह जी की उपलब्धि है। और इस बीच में मैं पुनः जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, प्रेमदा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी है, अन्नदा जी हमारे साथ जुड़ी है, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, भूपेंद्र सिंह रैना जी, आशुतोष रैना, साधना भट्ट जी अहमदाबाद से जुड़ी हैं, अशोक मिश्री जी बहुत बहुत नमस्कार, आप नमस्कार कर रहे हैं। नीलम जी हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम जी का एक अच्छा कमेंट आया है कि हमारे शहर के नमिता जी से परिचय करवाने के लिए धन्यवाद रैना जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, पूरा भारत तो हमारा अपना है। अब इस बीच में नमिता सिंह जी हमारे साथ पुनः जुड़ गई जी। थोड़ा सा ऊपर आप कर दीजिएगा नमिता जी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मेरी आवाज आप तक आ रही है? बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल आ जी रही जी, है। हाँ जी। तो अब हम बहुत सारे मित्र, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहा था, धन्यवाद उनको दे रहा था। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे, अपनी अब एक दो कविताएं सुनाएंगे नमिता जी आप। जी, बिल्कुल, और सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ मैं। एक कविता मैं सुना रही हूँ। हल्की कुनकुनी ठंड में, जबकि क्या यहाँ बात है। गर्मी है, चल रहा है, यहाँ ठंड नहीं है, फिर भी मैं सुना रही हूँ। हल्की कुनकुनी ठंड में एक कप कॉफी लिए हाथ में, मेज पर फैले कागजों पर सोच रही थी एक नज्म तराश दूं, मानो मन के बोझ को इन पन्नों पर उतार दूं। हाँ, बोझ ही तो बन जाती है वो बातें, हाँ, बोझ ही तो बन जाती है वो बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर उलटते पलटते, कभी ठंडे तो कभी आग उगलते, खुद को ही है जलाते। क्या बात है, क्या हाँ, बात है, बहुत बढ़िया। बोझ ही तो बन जाती है वो बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर उलटते पलटते, कभी ठंडे तो कभी आग उगलते, खुद को ही है जलाते। सोचा इन पन्नों पर उन्हें सजा दूं, सोचा इन पन्नों पर उन्हें सजा दूं, शब्दों का जामा पहना दूं, क्यों न कोई नाम भी दे दूं, इस दुनिया को कोई पैगाम भी दे दूं। कागज पर उतरकर शब्दों का जामा पहनकर बोल उठी वो बातें, क्या बात है, पन्नों क्या पर बात है। उतर। मन भी खुश था, बढ़ चला एक नई डगर की ओर, नई आशा नई उम्मीद लिए, एक नए भोर की ओर, एक नए भोर की ओर। जी। क्या बात है, क्या जब बात है, बहुत अच्छी रचना है। आशमा जी जुड़ गई हमारे साथ, और प्रेमदा पांडे जी अपनी टिप्पणी में कह रही है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और बात अनदा जी अमेरिका से जुड़ी हैं। बहुत उनकी बहुत तरह शुक्रिया अनंत जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी जुड़े हैं। और सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि आवाज अब आपकी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमारे हमारे बहुत सारे मित्र कार्यक्रम देख रहे हैं। तो जी। आपने विशेष रूप से गीत भी लिखे हैं और नई कविताएं भी लिखी हैं। तो आपका जो हाइको और माहिया और दोहा, इसमें भी आपने विशेष रूप से रचनाएं की हैं। तो जी कुछ जी। दोहा सुनाइए, दोहे सुनाइए आप हमें। ठीक है, मैं दोहे सुनाती हूँ। कुछ दोहे लिखे हैं मैंने, जी, ये माँ पर है। आपका स्वागत है। माँ ने है जीवन दिया, माँ का करिए मान, होती माँ है ईश सम, माँ का रखिए ध्यान, हाँ, माँ का रखिए ध्यान। बचपन खेला गोद में, पाया माँ का प्यार,
देख बुढ़ापा मात का, माँ को समझे भार, हाँ माँ को समझे भार। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, जैसे काफी लोग कहते हैं बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पे मैंने लिखा था, माता सम कोई नहीं, माँ ही चारों धाम, माँ का जो पूजन करे, मिल जाते हैं राम, हाँ मिल जाते हैं राम। और बहुत माँ पे मैंने बहुत लिखा है कुछ। कुछ दीपों पे है, जी जी। दीपों की लड़िया सजी, लगे सुहावन रात, जगमग करती है धरा, खुशियों की सौगात, हाँ खुशियों की सौगात। पकवानों का ढेर है, कुछ खाए कुछ फेंक, गरीब के घर जाइए, रोटी न पाए सेक, क्या बात है। हाँ रोटी न पाए सेक। दीप जले घर आपके, गरीब का क्या हाल, चूल्हा उनका तो जले, ऐसा करो कमाल, हाँ ऐसा करो कमाल। वाह वाह वाह, मैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तिलकेंद्र अरोड़ा जी का कहना है कि माँ की महिमा पर अद्भुत आपने सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी, आप लगातार हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं, मैं आपका आभारी हूँ। और आप इसी तरह से जुड़ते रहिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। और जो मेरे अतिथि होते हैं इस मंच पर, वे भी आपको यहाँ पर रचनाएं, अपनी रचनाएं सुनाते हैं, अपने अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और अन्नदा जी ने कहा बहुत अच्छे दोहे आपने सुनाए। रमेश चंद्र शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं नमिता जी। नमिता जी, अहमदाबाद में मौसम कैसा है आजकल? गरम, बहुत गरम, आप बहुत देख गर्म सकते हैं है। मेरा फैन चल रहा है। जी जी जी, क्योंकि साधना जी भी अहमदाबाद में रहती है, कहती है कि इट सीम्स दैट द फैन इज कॉजिंग वॉइस डिस्ट्रप्शन, कि पंखे से। लेकिन नहीं, अब तो नहीं, आवाज अब आपकी ठीक आ रही है। आपके पंखे की आवाज उतना इसमें नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं है। अब बेटर आपका पूरा आउटपुट आ रहा है। तो अच्छा, आपको याद होगा नमिता जी कि कहाँ से कैसे कविता लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा मैंने बोला ना, ये बचपन से ही मेरा था, ये बचपन नहीं से क्या, ही मैं। नहीं परिवार में कोई ऐसा वातावरण था या और कोई ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरा ही था। शुरू से मुझे लिखने का शौक, पढ़ती थी जब चंपक नंदन वगैरह आते थे, तो मैं छोटी छोटी कहानियां लिखती थी, फिर कविताएं लिखने लगी, शायरी लिखने लगी। तो वैसे ही कहीं से प्रेरणा नहीं मिली, ये मेरे अंदर ही था। जी जी। तो और उसके बाद कहीं पर प्रकाशित वगैरह करवाने का प्रयास किया आपने? हाँ, अभी हाल में 4-5 साल पहले से प्रकाशित होती रही, भेजना शुरू किया। मुझे लगता था मैं क्या लिखती हूँ, कौन छापेगा, लेकिन जब भेजा तो वो छपने लगी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और बस फिर शुरू हो गया। और कहानियां वगैरह जो आपने लिखी है, तो उस पर विशेष रूप से बताइए। उसमें क्या आपकी मतलब पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से मतलब कहानी की और कथा साहित्य की ओर आप मुड़ी? कहानियां मैंने ऐसे बहुत नहीं लिखी है, एक दो लिखी है, कहीं कोई सब्जेक्ट दिया था तो एक दो लिखी कहानियां। कहानियों की तरफ जाना है मुझे, अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है मुझे।
मैं लघु कथा की ओर, कविता आजकल मेरी थोड़ी ठहरी हुई है और मैं लघु कथा की ओर बढ़ी हूँ, और लघु कथा में मुझे अनुस्वार मंच से वैश्विक लघु कथा प्रतियोगिता में टॉप 13 में भी जगह मिली, और लिख रही हूँ मैं, वो छप भी रहे हैं। तो अभी कहानियों पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है मैंने। तो कब तक पुस्तक आने की संभावना है? हाँ, काव्य संकलन मैंने बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मुझे पुस्तक नहीं निकलवानी है, लेकिन अभी मैंने दिया हुआ है, तो 1 महीने में शायद मेरा एक काव्य संकलन आ जाएगा। नहीं नहीं, क्यों, मतलब कोई विशेष कारण था कि वो पुस्तक नहीं छपवानी है? क्या किसी से कोई रोष था या कुछ विशेष कारण रहा है? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि पुस्तक छपवा के कोई आजकल हर बहुत पुस्तकें निकल रही हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि पुस्तकें छपवाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। तो वो मैंने, सब लोग कहते थे लिख रही हो तो इसका एक संकलन तैयार करवा लो, लेकिन मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो फिर अभी लगा कि नहीं, अभी एक निकलवा लेती हूँ संकलन, तो वो दिया हुआ है, आ जाएगा कुछ दिनों में। चलिए, बातचीत जारी रहेगी। अब आप कुछ और दोहे सुनाइए। आप तो खूब सारी कविताएं रखी है अपने सामने। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं जो आपसे कविताएं, दोहे, महाया वगैरह सुनना चाहते हैं आपसे। और दोहे ये प्रदूषण पे है, थोड़ा गुरु जी पे भी है। जी जी, सुनाइए सुनाइए। गुरु से बढ़कर है नहीं जग में कोई स्थान, गुरु दिखाए मार्ग सही, गुरु का करिए मान। हाँ, गुरु का करिए मान। कंटक जीवन के सभी गुरु कर देते दूर, इनकी जो संगत मिले ज्ञान मिले भरपूर। हाँ, ज्ञान मिले भरपूर। एक पर्यावरण पे एक है, जी जी, पेड़ों स्वागत है को आपका। काटिए, पेड़ों को मत काटिए, कहाँ मिलेगा छाँव, पंछी का घर यही, राही का भी ठाव, ओ राही का भी ठाव। धरा हमें चेता रही, सुनो लगा कर ध्यान, हवा विषैली हो रही, पेड़ों का करमान। हाँ, पेड़ों का करमान। एक माँ पे और सुना रही हूँ। माँ जी, के आंचल में छुपे हैं आशीष हजार, माँ की ममता का नहीं कोई यार न पार। क्या बात है। हाँ, कोई यार न पार। सुबह शाम और रात भर बरसे माँ का प्यार, जीवन भर मिलता रहे माँ का स्नेहा पार। हाँ, माँ का स्नेहा पार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशमा कौल जी कह रही हैं आपका कंठ बहुत मीठा है, मधुर है। बहुत बहुत धन्यवाद आशमा जी। धन्यवाद। जी जी जी। अच्छा, बीएल आछा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा अनुमान है कि आज चेन्नई में ही होंगे आछा जी, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। और डॉक्टर महाराज भरत जी जम्मू से जुड़े हैं, सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। डॉक्टर रमेश निराश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका काव्य सबका पाठ बहुत सुन बहुत रहे हैं। धन्यवाद। जी जी। और भूपेंद्र जी जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह रैना जी, वो कहे माहिया सुनाइए, उनको माहिया सुनने का आपके मतलब फरमाइश है, तो कुछ माहिया सुनाइए उनको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि साथ में मुझे हमारे किसी के कमेंट नहीं दिख जी रहे हैं।
जी कोई बात नहीं, टैब देखिए से। मैं तो लगातार आपको बता रहा हूँ। आप हाँ, बस हाँ। कविताएं सुनाइए, फिर बाद में आप उनकी टिप्पणी का जवाब दे सकते हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं। जी, रैना जी की फरमाइश है, माहिया सुनाइए अब। जी, मैं जी सुनाती जी। हूँ। यादें तेरी आई, सॉरी। यादें तेरी आई, पास नहीं तुम तो ये आंखें भर आई। क्या बात है। पास नहीं तुम तो ये आंखें भर आई। साथी तुम आ जाओ, साथी तुम आ जाओ, प्यारा मौसम है, गीत एक पल गाओ। प्यारा मौसम है, गीत एक मधुर गाओ। रोशन है जग सारा, रोशन है जग सारा, मन भी रोशन हो, मन में क्यों अंधियारा। मन वाह भी रोशन हो, मन में क्यों अंधियारा। कैसी ये दूरी है, कैसी ये दूरी है, नभ में चांद नहीं, ये वाह वाह। रात अधूरी है। नभ में चांद नहीं, ये रात अधूरी है। जीवन एक नदिया है, जीवन एक नदिया है, सुख दुख तिनके हैं, प्यार भरी बतिया है। वाह वाह वाह, सुख बहुत सुंदर। तिनके हैं, प्यार भरी बतिया है। और भी सुनाना है? हाँ सुनाइए सुनाइए और सुनाइए। देखिए नमिता जी, जी, अशोक कुमार अशोक सराफ घायल जी हमारे साथ जुड़ गए। कश्मीरी के जी, बहुत बड़े कवि कवि हैं, लेखक हैं, और आपको जी। नमस्कार कर रहे हैं। और भारत दास जी भी नमस्कार। हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि आप पर तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। कह रहे हैं कि ओ, देखिए, माँ की महिमा से मुनव्वर राना जैसी शख्सियत भी उनकी आदरणीय बन गई है, बन गए हैं। तो आप पर तो माँ की सरस्वती की कृपा है। तो बहुत अच्छा, अरे, बहुत बहुत जी जी। प्रेमवदा पांडे जी लिख रहे हैं, बेहतरीन पंक्ति, नभ में चांद नहीं। अन्नदास जी भी लगातार जुड़ती है। कह रहे कि अभी माही सुनाइए, उसके बाद अन्नदास जी की फरमाइश है और कुछ कविता सुनाइए। जी आप कहते हैं कि जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। जी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी जी। अ, मन को कुछ ना भाता, मन को कुछ ना भाता, यादें बैरन है, करती है जगराता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत यादें अच्छे। बैरन है, करती है जगराता। जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, ख्वाबों का पलना, सपनों की डोरी है। वाह वाह ख्वाबों वाह। का पलना, सपनों की डोरी है। सावन ये बीत गया, सावन ये बीत गया, साजन आए ना,
मन मेरा रीत गया, क्या बात। साजन आए ना, मन मेरा रीत गया। कैसी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है, हम तुम साथ नहीं, मीलों की दूरी है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। साथ नहीं, मीलों की दूरी है। इसका जवाब सुन लीजिए। जी जी, आपका स्वागत है। धी तुम धीरज मत खोना, तुम धीरज मत खोना, दूरी कुछ दिन की, फिर तो है एक होना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूरी कुछ दिन की, फिर तो है एक होना। बहुत सारी लिख रखी है मुझे तो। नहीं नहीं, बहुत, अभी बहुत कुछ सुनना है आपसे। अब अन्नदा जी कह रही है कि कविता सुनाइए कोई, अब एक दो कविताएं सुनाइए। और इस बीच में अंजू खरबंदा जी भी आपके साथ जुड़ी हैं। और वाह, जी बहुत खूब उनका है। और रैना साहब तो जुड़े हैं हमारे साथ, भूपेंद्र सिंह जी उम्दा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रेमदा पांडे जी भी आपका ये कार्यक्रम अभी देख रही है, आपकी कविताएं सुन रही है। और अशोक सराफ घायल जी भी कह रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी कविता सुनी। माँ, सही मायने में माँ सरस्वती की कृपा आप पर है। जी ओ, जी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को इस लायक समझती नहीं, मुझे तो लगता है मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है ढंग से, शुरुआत हो रही है मेरी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुनाइए। अब कविता सुनाइए, एक दो कविताएं सुनाइए जी। अच्छा, वैसे तो मैं ज्यादातर श्रृंगार पे लिखती हूँ, लेकिन एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ। ये एक अंतरराष्ट्रीय साझा संग्रह है, भारत का विपयुष, यूएस से निकला है। तो उसमें मेरी ये कविता, दो कविताएं मेरी उसमें चुनी गई थी। तो और इस कविता को, इसकी खास बात क्या है कि जब पुस्तक के प्रचार प्रसार या पुस्तक की झलक के लिए जो दो चार कविताएं सुनाई जाती है, उसके लिए मेरी ये कविता चुनी गई थी। और जिस क्या दिन बात है। पुस्तक का विमोचन था तो मेरी ये कविता, दो चार कविताओं में मेरी भी कविता ये पढ़ी गई थी, तो मैं वो आपको सुनाती अच्छा सुनिए, नमिता जी, तुषार सिंह जी जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया हूँ। माँ। हाँ, बेटा है मेरा। चलिए, तुषार जी का स्वागत करते हैं हम। अपनी माता जी को सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। सदानंद मिश्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आकाशवाणी के मेरे परम मित्र हैं। और वो भी कह रहे हैं बहुत सुंदर आप सुना रही हैं, काव्य पाठ कर रही हैं। अंजू खरबंदा जी भी आपको बहुत वाह, और आपको सराहा रही है। और प्रेमदा पांडे लगातार जुड़ी है। तो अब आप सुनाइए जी, कविताएं। जी जी। ये सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह जुड़े रहे। हाँ, तो ये है, जहाँ ज्ञान का प्रथम दीप जला, जहाँ ज्ञान का प्रथम दीप जला, आलोकित सारा जग हुआ। क्या ज्ञान बात। सूर्य की स्वर्ण रश्मियां, ज्ञान सूर्य की स्वर्ण रश्मियां बिखेर विश्व में भारत धन्य हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति महान, हमारी भारतीय संस्कृति महान, हम भारतीयों का यह अभिमान। सदाचार और शिष्टाचार हमारी संस्कृति के मूल आचार। वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण, वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण भारतीय संस्कृति के ये प्रतिमान। शंखनाद मंत्रोच्चारण और हवन, शंखनाद मंत्रोच्चारण और हवन, भारत में ही मिलता ये अनूठा संगम। हमारी महान भारतीय संस्कृति, विविधताओं की अनूठी समीकृति। भिन्न भिन्न भाषाएं, जाति और धर्म, सब मिल मनाते एक दूजे के पर्व। अतिथि देवो भव का ज्ञान, अतिथि देवो भवः का ज्ञान, आतिथ्य में भर देता प्राण। ऐसे अनूठे संस्कार रखता है हमारा भारतवर्ष महान। नदियां भी है पूजी जाती, माँ समान सम्मान है पाती। वाह। नदियां भी है पूजी जाती, माँ समान सम्मान है पाती। चंद्र देव सूर्य देव धरती माता, ऐसे संबोधन कहाँ जग पाता। वायु अग्नि वृक्ष जल धरा,
सभी माने जाते पूजनीय, इनके बिना जीवन नहीं, निधि हमारे ये अतुलनीय। माता पिता का चरण वंदन, माता पिता का चरण वंदन, गौओं का भी होता पूजन, बुजुर्गों गुरुओं का आदर सम्मान, हमारे देश की यह पहचान। वाह वाह वाह। भारतीय संस्कृति है सदियों पुरानी, हमारे पुरखों की ये अमूल्य थाती, खो न जाए आधुनिकता की दौड़ में, इसे अक्षुण्ण रखना है हमारी जिम्मेदारी। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है भारत, अध्यात्म की अद्भुत मिसाल है भारत। विश्व को दिया योग का अद्भुत ज्ञान, विश्व भी करता इसका गुणगान। विविध कलाएं और परिधान, विविध कलाएं और परिधान देते भारत को अलग पहचान। ऐसी पावन संस्कृति का वर्णन शब्दों में कैसे करूं मैं चित्रण, शब्दों वाह में वाह, कैसे करूं मैं चित्रण। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना आपने इसमें जो गुणगान किया है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। और अजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, नाटककार हैं। तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छा सुंदर सुना रही हैं आप। और अरोड़ा जी तो लगातार जुड़े हैं, कह रहे हैं भारत का यशगान, सुंदर कविता, सुंदर शब्दावली। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नमिता जी, नमिता जी ये बताइए कि आप हाइकू भी लिखती हैं, आप माहिया भी हैं, आप दोहे भी लिखती हैं, नई कविता भी लिखती हैं, गजलें भी लिखी हैं आपने? नहीं, मैं गजल तक नहीं पहुंच पाई हूँ। अच्छा, तो गजल नहीं। गीत तो लिखे हैं आपने। तो क्या आप ने किसी किसी को अपना गुरु मानते हैं आप इन विधाओं में, जो आप इन फॉर्मेट्स में लिखती हैं? नहीं, कोई गुरु नहीं है मेरा, जो है मुझे अंदर से आता है और मैं बस वही लिखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कोई गुरु तो नहीं है यहाँ पर। तो ये मैंने घर, जी जी, हाँ, घर गृहस्थी की जो व्यस्तताएं हैं, उनमें से समय निकाल के आप अपना अपनी कविताएं, अपना लेखन करती हैं। क्या क्या हाँ। क्या अनुभव है, उसके बारे में दो शब्द कहिए। वो मतलब जितना कुछ मैंने सीखा है, या समझ लीजिए आज का जो युग है इंटरनेट, लोगों को जब पढ़ते सुना अ, तो ध्यान आया, तब पता चला। मात्रा वात्रा तो पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मात्रा से लिखा जाता है, माहिया है, दोहे हैं, ये सब मात्रा भर से लिखे जाते हैं। तो देख देख के ही कहीं सुन लिया किसी के मुंह से, तो वो सब सीखा, मात्रा गिनना सीखा। तो सब कुछ बस चलता जाता है, साथ में घर भी देखना है, तो घर के साथ सब हो जाता है। क्योंकि अंदर अगर आपके कुछ चीज उथल पुथल बचा रही है, तो वो तो बाहर निकलना ही निकलना है, तो वो निकल ही जाता है। दोहे तो मैंने अभी बहुत हाल में लिखना शुरू किया है, शायद 2-3 महीने पहले ही मैंने दोहे लिखना शुरू किया। तो ये हो जी जी, जाता है। मेरा ये कार्यक्रम जो है कविता के बहाने, इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि किस तरह से आप अपनी रचना प्रक्रिया शुरू करती हैं, और कैसे आपने अपना लेखन शुरू किया है, और कविताओं तक कैसे पहुंची आप, और कविता की जो अपना उन कविता का जो मुहावरा अपना होता है, उसकी जो भाषा होती है, उसके जो भाव बोध होते हैं, उसके जो अभिव्यक्ति होती है, उसका क्या अनुभव है। तो मूल रूप से इस जो कविता के बहाने कार्यक्रम है, इसका मूल उद्देश्य तो वही है। इस बीच में पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़ गए, कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति है। तो हाइकू सुनाइए ना, हाइकू में कुछ। हाइकू। जी 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 जी, मैं सुनाती हूँ। आजकल हाइकू भी मेरा छूटा हुआ है, तो
अभी एक गुजरात से निकला है गुर्जर पल्लवी, साझा संग्रह है। तो उसमें जी 35 गुजरात की महिला हाइकूकार हैं, तो उसमें भी मैं शामिल हूँ। तो कटी पतंग ना जाने कहाँ गिरे लावारिस से, मन पतंग बिना डोर के उड़े क्या छुए बात है। आकाश, ओस की बूंद मिट्टी में कीच बनी हम्म। पत्तों पे मोती, ओस की बूंद मिट्टी में कीच बनी पत्तों पे मोती। गहन रात्रि जीवन अंधकार सूर्य की आस, नभ वितान तारे जड़ी ओढ़नी ओढ़ता रोज। सारे हाइकू हाइकू मैंने संजो के नहीं रखे हैं, सब इधर उधर हैं। एक है दुल्हन रात तारे जड़ी ओढ़नी ओढ़ मुस्काई। क्या बात है। जी जी जी। तो ये है। जी जी, अब फिर फरमाइश आ रहे हैं कि नमिता जी को कहिए कुछ कविताएं सुनाएं, और कविताएं सुनाइए आप, कविताएं हो जाए बहुत अच्छा लगे। किस तरह की कविताएं सुनाऊं मैं? तो आपने कहा ना कि आप श्रृंगार पर बहुत, श्रृंगार वाली कविताएं आपके पास बहुत है। जी, उससे पहले मैं ना आपको एक सैनिकों पे सुनाती हूँ। मैं अपने देश के जो सैनिक हैं जी जी उनका बहुत सम्मान करती हूँ, तो मैं उन पे सुनाना चाहती हूँ। जी, आपका स्वागत है। आसमां के सितारों ने कहा जमी के तारों को, जमी के तारों यानी हमारे सैनिक। आसमां के सितारों ने कहा जमी के तारों को, मैं टिमटिमाना भूल गया हूँ देख तेरे इरादों को। तुम कुर्बा हो जाते हो अपने देश की खातिर, तुम कुर्बा हो जाते हो अपने देश की खातिर, मैं सलाम करता हूँ तेरे साहस और जज्बातों को। वाह। सांसें तो हर कोई लेता है, सांसें तो हर कोई लेता है जिंदा रहने की खातिर, तुम सांसें त्याग देते हो बचाने कितनी सांसों को। जब सब सोते हैं घरों में, जब सब सोते हैं घरों में तुम जागते हो सीमा पर, सब मनाते हैं त्योहार तुम झेलते हो तूफानों को। तुम्हारे लहू के हर कतरे में है देश प्रेम का जज्बा, वाह। तुम्हारे लहू के हर कतरे में है देश प्रेम का जज्बा, यह बात काश समझ आती आला कमानों को। वाह। घर पर बूढ़े माँ बाप करते होंगे इंतजार तुम्हारा, घर पर बूढ़े माँ बाप करते होंगे इंतजार तुम्हारा, पत्नी आंचल में छुपाती होगी अपने अरमानों को। तुम्हारे एक हुंकार से कांपती है दुश्मन की सेना, तुम मात देते हो भयंकर सर्दी गर्मी बरसातों को। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुमको देखकर चौड़ा हो जाता पहाड़ों का सीना, तुमको देखकर चौड़ा हो जाता पहाड़ों का सीना, तुम शान हमारे देश की बचाते कितनी जानों को, बचाते कितनी जानों को। ये हमारे सैनिकों के लिए है। तो अब कोई श्रृंगार रस की कविता सुनाइए, बहुत सारे मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी कविताएं सुनने के लिए। इस अच्छा, बीच में पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपकी कविताएं सुन रहे हैं। जी जी मैं सुना रही हूँ। श्रृंगार में मेरे ज्यादातर विरह होते हैं। जी जी तेरी यादों से लिपटी एक शाम, जी तेरी यादों से लिपटी एक शाम,
वर्षों से सहेज रखा है एक किताब में, तेरी यादों से लिपटी एक शाम, वर्षों से सहेज रखा है एक किताब में, हर रोज ख्वाब का एक सितारा टाक देती हूँ मैं उसमें, क्या बात है। ताकि मुरझा न जाए वो शाम, ताकि मुरझा न जाए वो शाम, तेरे लंबे इंतजार में। वाह वाह वाह। दिन में कई दफा दिन में कई दफा चूमती पुचकारती हूँ उस शाम को, प्यार से सहलाती हूँ, फिर सहेज देती हूँ किताब में। खो जाती हूँ कल्पना में, खो जाती हूँ कल्पना में कि जब तुम आओगे मुझे आगोश में लेकर, जड़ दोगे चुंबन मेरे माथे पर, और फिर घंटों बतियाएंगे हम यूं ही एक दूसरे में खोकर। आजकल अक्सर वह शाम बड़ी बेचैन सी हो जाती है, वाह आजकल अक्सर वह शाम बड़ी बेचैन सी हो जाती है, अकुला सी जाती है, शायद दम घुटने लगा है उसका, सपना टूटने लगा है उसका। आखिर सब्र की भी एक हद होती है, इंतजार की भी एक जद होती है। आखिर एक दिन आखिर एक दिन तेरी यादों से लिपटी उस शाम ने दम तोड़ ही दिया। वाह वाह हो वाह। गई बेरंग और निष्प्राण, हो गई बेरंग और निष्प्राण, मुरझा गई तेरी यादें और टूट गए मेरे सारे ख्वाब भी, तेरे अंतहीन इंतजार में, तेरे वाह वाह वाह। अंतहीन इंतजार में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाव है इसका, बहुत बढ़िया। जी जी। आइए कविताएं तो और सुनेंगे। अब इस समय वर्तमान में क्या क्या आपकी योजना है? सबसे पहले क्या, कौन सा कहानी संग्रह तो आप कह रहे हैं कि वो पाइपलाइन में है, और क्या विशेष आपकी रचनाएं हो रही है आजकल? कहानी संग्रह नहीं, काव्य संकलन निकलने वाला है। नहीं, आपने कहा ना कि लघु कथा संग्रह पर भी आपका कार्य चल रहा है। हाँ, लघु कथाएं कई जगह लिख रही हूँ, और बाल कविता क्या बाल बात है। कविता भी निकालूंगी। अभी तो शुरू नहीं किया है, अभी सोच रही थी ये एक संकलन निकल जाए, फिर बाल कविता भी कुछ लिख रखी है, और वो फिर बाल कविता का एक संग्रह निकालूंगी, फिर उसके बाद लघु कथा पे आएगा, तो वो काम भी है काफी सारा। नहीं, आपने बाल बाल कविता का जो उल्लेख किया, जिक्र किया है, तो मूल हम्म रूप से बाल बाल साहित्य लिखने में ये हम्म अक्सर कहा जाता है, ये मूल अवधारणा है कि उसके लिए बाल मनोविज्ञान जो है वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। जब तक कि जी आप उस मनोविज्ञान को ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन जो मैं समझता हूँ वो बाल साहित्य लिखना है, और जी। उसको बाल साहित्य को वो स्वरूप देना है। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? किस तरह के आपने इसकी स्टडी की है कि बाल साहित्य में जो जरूरी शर्तें हैं लिखने के लिए क्या मूल रूप से है? किस तरह से आप उसको बाल साहित्य की श्रेणी में रखते हैं जो आप बाल साहित्य के नाम पर लिखती हैं? बाल साहित्य के ऊपर बहुत नहीं लिखा है, कुछ कविताएं थी मैंने भेजी और वो छपी हैं, और लेकिन मुझे इसके ऊपर अभी काफी एक तरह से काम करना है, शोध करना है। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो कविताएं उसमें दोनों तरह की हो सकती हैं, एक तो मनोरंजन के लिए, और एक होती है मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद उनका होना, बच्चों को कोई संदेश मिले, क्योंकि खेल खेल में ही हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो कविता के माध्यम से। तो इस तरह से अभी उसके ऊपर मुझे काफी स्टडी करनी है, इसलिए अभी उसको पेंडिंग रखा है मैंने। तो काफी अभी स्टडी करके फिर उसके ऊपर कुछ तो काम करूंगी मैं। जो आपने कहा, आपने जो लिखा है, अगर आपके समक्ष है तो एक दो रचनाएं सुनाइए, अगर तुरंत उपलब्ध हैं आपके पास। हाँ हाँ जी जी। इस बीच में आप निकालते रहिए। मैं कहना चाहूंगा, लव कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। ज्योति सिन्हा हाँ जी आपको नमस्कार कर रही, कह रहे बहुत अच्छा नमिता जी,
ज्योति सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी है, और महाराज कृष्ण भरत जी भी तो जम्मू से जुड़े हैं। जी, कविता आपकी तैयार है? जी, जी। जी, सुनाइए, आपका आपने स्वागत है। बिल्कुल हाँ, एक तो ये बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, जैसे पर्यावरण की बहुत सारी लिखी है मैंने बच्चों को सब्जी खाने के लिए, और मस्ती वाली भी लिखी है। तो ये पेड़ सामने मुझे वही दिख गया, तो आओ बच्चों पेड़ लगाएं, आओ बच्चों पेड़ लगाएं, धरती को हम मिलकर बचाएं। आम, नीम, पीपल, जामुन, बरगद, आंवला, इमली, सहजन, भांति भांति के पेड़ लगाएं, धरती को हम सुंदर बनाएं। फल फूल हम पाते इनसे, फल फूल हम पाते इनसे, औषधि भी मिल जाते इनसे। पंछियों को आसरा मिलता, राहगीर को छाया मिलता। चारों ओर हरियाली फैलाएं, पेड़ लगाकर बारिश बुलाएं। हवा को ये शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन हमें ये देते हैं। प्रदूषण को भी करते दूर, सांस ले पाते हम भरपूर। पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, आओ बच्चों पेड़ लगाएं। ये बहुत थी मेरी बढ़िया, कविता। बहुत बहुत मतलब पर्यावरण के बारे में सचेत करना या उसके बारे में शिक्षा प्रदान करना, और वो भी विशेषकर बच्चों को, और जी, साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से बहुत आवश्यक है। और ये मुझे लग रहा है एक सशक्त माध्यम है कि आप खेलते जी, खेलते आप बच्चों को खेल सिखाते हैं, या साहित्य समझाते समझाते आप उनकी भाषा में और उनका जो अंदाज है उसमें आप जब वो उनको ही बयां करते हैं, कहते हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। और बहुत कहा जाता है कि बाल साहित्य लिखना अपने आप में कठिन है, लेकिन बहुत ही जी, लाभप्रद भी है। बहुत अच्छा। जी, अब आपके लिए एक फरमाइश आ रही है, कह रहे कि नमिता जी को कहिए बहुत अच्छा एक सुंदर गीत सुनाए, वो भी तरन्नुम में। अरे अच्छा, मैंने इस बीच में बहुत अच्छे कवि और हमारे अग्रज हैं सतीश धर जी, वो भी जुड़ गए हैं। और पेड़ लगाकर बारिश बुलाए, वाह, उनको ये वाक्य बहुत, ये एक्सप्रेशन, मैं तो उसको एक्सप्रेशन कहूंगा, अभिव्यक्ति कहूंगा, पेड़ लगाकर बारिश बुलाए, वाह, बहुत अच्छा हाँ, लगा क्योंकि उनको। जहाँ पेड़ होते हैं तो बोलते हैं ना, बादल अट्रैक्ट होते हैं उससे। फिर इसमें भांति भांति के पेड़ों की भी जानकारी है, दिया है मैंने। आंवला, इमली, ये सब तो बच्चे वो सब जानते नहीं है, तो उनको चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो, तो काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को खेल खेल में हम क्या क्या जानकारी दे दें। रैना साहब कह रहे हैं कि आज सुंदर प्रस्तुति रही, नमिता जी को बधाई। आपको बधाई दे रहे हैं रैना जी। आजकल बहुत बहुत धन्यवाद। रैना जी मूलतः कश्मीर के हैं और आजकल जम्मू में हैं। जम्मू से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको बधाई जी, दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रही हैं आप अपनी कविताएं। और क्योंकि विविधता है आपकी इस रचना धर्मिता में, आप हाइकू भी लिखती हैं, आप माहिया भी हैं, आप दोहे भी लिखती हैं, आप नई कविता भी लिखती हैं, आप सबसे बड़ी बात है गीत भी लिखती हैं और बच्चों के लिए भी लिखती हैं। बहुत अच्छा है। जी, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि बहुत अच्छा। तो अब गीत सुनाइए आप नमिता जी, और तरन्नुम में सुनाइए। मैं जानता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पिछले दिनों से आप थोड़ी सी अस्वस्थ रही हैं, लेकिन मेरे जी, विशेष आग्रह पर आप आई, हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जब आप आ ही गई हैं तो देखिए, अपनी रचनाएं सुनाते सुनाते आप स्वस्थ हो जाएंगे, मुझे इतनी आशा है। और हमारे जितने सारे मित्र जुड़े हैं उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी जी। बहुत अच्छे हैं और आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप कोई गीत सुनाइए तरन्नुम में। जी। अब गीतों की तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि कल तक मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं आ सकती थी। आज थोड़ी भगवान ने साथ दिया, तो आज तो तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। तो मैं ये एक देखिए ना, आपने आपने माँ सरस्वती को जो याद किया तो उन्हीं की कृपा है। आप इस समय हमारे समक्ष हैं और अपने मित्रों के साथ जुड़ी हुई हैं। जी, अब सुनाइए गीत। ये गीत तो नहीं है, कविता ही है। जी। अभी ध्यान नहीं आ रहा है गीतों का कुछ, वो मुझे बाद में शायद ध्यान में आएगा।
एक जागी जागी रातें हैं, जागी जागी रातें हैं, सोए सोए से दिन है, सोए सोए से दिन है, नींद कहाँ इन नैनों में, नींद कहाँ इन नैनों में, बिखरे बिखरे पल छिन है, बिखरे बिखरे पल छिन है, रूठे रूठे लम्हे हैं, रूठे रूठे लम्हे हैं, धुआं धुआं सा ये मन क्या है, बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धुआं धुआं सा ये मन है, सजाऊं तुझे मैं ख्वाबों में, सजाऊं तुझे मैं ख्वाबों में, महका महका आंगन है, महका महका आंगन है, बुझी बुझी सी सांसें हैं, बुझी बुझी सी सांसें हैं, खोया खोया सा दिल है, खोया खोया सा दिल है, नाम तेरा मेरे अधरों पे, नाम तेरा मेरे अधरों पे, तू ही तो मेरी मंजिल है, तू ही तो मेरी मंजिल है, चांद अकेला अंबर में, चांद अकेला अंबर में, चांदनी उतरी आंगन है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बेला महकाए रातों को, बेला महकाए रातों को, रातों में छलका यौवन है, रातों में छलका यौवन है, और ये आखिरी बंद है, जी। झुक झुकी ये पलके हैं, झुकी झुकी ये पलके हैं, बहकी बहकी बातें हैं, बहकी बहकी बातें हैं, सावन की बरसती रातों में, सावन की बरसती रातों में, पिया मिलन की सौगातें हैं, पिया मिलन की सौगातें हैं, जागी जागी रातें हैं, सोए सोए से वाह 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 वाह, रूठे रूठे लम्हे हैं, धुआं धुआं सा मन है। सतीश धर जी कह रहे हैं सुंदर अभिव्यक्ति है। क्या बात है, क्या बात है। जी, बहुत और धन्यवाद। और संतोष रैना जी का कहना है बहुत सुंदर, बहुत मधुर स्वर आपका है, सार्थक भावपूर्ण रचना है। क्या बात है। और बहुत शुक्रिया। हमारे जी जी हमारे सुजीत कुमार सिंह बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। आप भी बिहार से हैं, कहते हैं बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और पंकज कुमार खरे जी लिख रहे हैं मधुर तरन्नुम, शानदार प्रस्तुति, वाह वाह नमिता जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज की ये शाम आपने कवितामय कर दी नमिता जी, बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद पंकज रचनाएं। जी।
बहुत अच्छी रचनाएं आपसे सुनी हमने। और अभी कोई ऐसी कविता आप सुनाना चाह रहे हैं जो अभी आपका मन कर रहा है कि, क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर आ रहा है। जी जी जी। किस तरह की कविता, आप कुछ बताइए। जो जो आपकी इच्छा है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, मंच आपके नाम है, तो जो आपकी इच्छा है वो सुनाइए। वो कविता सुनाएं जिस कविता के साथ हम आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जी। और इस बीच में जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े थे, मैं उनका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। जी निमिता जी। हाँ, मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। जी। मुझे कैसा मन चाहिए। न हो राग द्वेष छल कटुता, न हो राग द्वेष छल कटुता, बहती हो जिसमें प्रेम सरिता। मुझे ऐसा संग चाहिए, मुझे ऐसा मन चाहिए। क्या बात है, बहुत हो मन सुंदर। में आदर सम्मान भाव, हो मन में आदर सम्मान भाव, दुखी जन का सेवा सत्कार भाव। मुझे न दिल तंग चाहिए, मुझे ऐसा मन चाहिए। वाह वाह। स्वच्छ निर्मल पावन कोमल, स्वच्छ निर्मल पावन कोमल, विशाल समुद्र हो जिसका दिल। मुझे न कोई जंग चाहिए, मुझे ऐसा मन चाहिए। हृदयांगन पुष्प पल्लवित हो, मन पुष्पों सा सुरभित हो। मुझे ऐसा अंक चाहिए, मुझे ऐसा मन चाहिए। क्या आप बात है, कहें तो बहुत बड़ी। 4 पंक्तियां मैं और सुना दूं। आपका स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। चलो मिल आज उम्मीदों की कलियां खिलाए हम, प्यार का खाद डाले और तूफान से बचाए हम। अगर मुश्किल है सब कुछ इस दुनिया में पा लेना, अगर मुश्किल है सब कुछ इस दुनिया में पा लेना। इस एक उम्मीद के दम पर नया संसार बसाए हम, एक उम्मीद के दम पर नया संसार बसाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत मन प्रसन्न हुआ। और बहुत सारे मित्र हमारे साथ इस कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं, तो उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप नमिता जी? बस सबके जुड़ने से मुझे काफी प्रेरणा मिलती है और एक संबल मिलता है कि हाँ, लोगों मैं कुछ लिख पाती हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए इतने सुंदर प्रोग्राम में। और बाकी सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जुड़े और मुझे सुना। मैं भी अपनी तरफ से सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आजकल की व्यस्तता भरे जीवन में इतना समय निकालना और इस मंच के जी साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत अच्छा है। और केवल दिल्ली से नहीं, बाहर से कई प्रदेशों से हमारे साथ मित्र जुड़ते हैं और ये कार्यक्रम देखते हैं। नमिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि बाद में जब आप ये कार्यक्रम देखेंगे, तो जिन मित्रों ने आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं, तो उनको आप जी अपनी तरफ से उत्तर दीजिएगा। उन कमेंट्स पर आप उनको रिस्पॉन्ड करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गई। नमस्कार निमिता जी, नमस्कार। नमस्कार, और सभी दर्शकों का भी नमस्कार, बहुत बहुत आभार सभी का। मित्रों, आज हमारे कार्यक्रम में कविता के बहाने, इस कार्यक्रम में अहमदाबाद से जुड़ी थी सुपरिचित कवियत्री और साहित्यकार सुश्री नमिता सिंह आराधना। और जो मित्र हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।